हेलो बच्चों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और वेरी गुड नाइट और वेरी गुड आफ्टरनून। जैसा भी जब भी आप वीडियो देख रहे हो तो दैट्स ऑल अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। देखिए, फर्स्ट चैप्टर के अंदर ये जो आज हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 3 मार्क्स के आने ही आने हैं। तो आज का हमारा एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.3। 1.1 किया हमने, 1.2 हमने कंप्लीट कर लिया। आज हमें नया वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं 1.3। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन कम ही है, लेकिन जो भी क्वेश्चन है हर क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये पहली एक अकेली एक्सरसाइज है फर्स्ट चैप्टर की जिसके हर क्वेश्चन एग्जाम में आपको इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिले हुए हैं। आप प्रीवियस ईयर 5-6 साल का पेपर अगर आप निकालोगे तो आपको ये क्वेश्चन जरूर आए हुए मिलेंगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, बहुत अच्छे से समझना है हमें इस टॉपिक को। कुछ चीज़ें इसके अंदर याद करनी होगी और कुछ चीज़ें हमें इसके अंदर समझना होगा। ठीक है, तो चलिए बगैर को टाइम को बगैर वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मेरा नाम है अभिषेक मिश्रा, वेलकम बैक टू आवर चैनल अभिषेक शर्मा। लेट्स स्टार्ट। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको पहले ही बता दिया, स्टार्टिंग में बता दिया, सारे क्वेश्चन इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में यहाँ प्रूफ रूट 5 दिया है, कभी कभी यहाँ पे रूट 2 होता है, कभी कभी रूट 3 होता है। कोई भी क्वेश्चन हो सबका सॉल्यूशन एक ही तरीके से। ठीक है, थ्योरी है इसलिए मैंने लिख दी है। देखो क्या करने वाले हैं हम, हमें प्रूव करना है। ध्यान समझना सभी को ही। रूट 5 एक इरेशनल नंबर, सबको पता होगा रूट 5 एक इरेशनल नंबर होता है, पता है आपको, सभी को मालूम है। तो रूट 5 एक इरेशनल होता ही है, हमें मालूम ही है, लेकिन यही चीज़ हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। यही चीज़ हमें क्या करनी है, अभी प्रूव करनी है। तो ठीक है, तो आपको मालूम है कोई भी रेशनल नंबर होता है, कोई भी रेशनल होता है। रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, कोई भी चीज़ को हम p/q के फॉर्म में या a/b के फॉर्म में डिनोट कर सकें और b नॉट इक्वल टू 0 या q नॉट इक्वल टू 0 हो, ऐसे कंडीशंस होते हैं तो हमें बोलते हैं इसको रेशनल नंबर। तो वही चीज़ हमने किया है, हमने अज्यूम कर लिया, ऐसा मान लिया चलो एक बार के लिए कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अज्यूम दैट रूट 5 इज रेशनल नंबर। ऐसा हमने मान लिया कि रूट 5 क्या है, हमारा एक रेशनल नंबर है। प्रूव करना में इरेशनल ना, इरेशनल का मतलब अगर ऐसा प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है तो सबसे पहले एक बार हम मान लेते हैं। देखो हम क्या करने वाले हैं, हम ऐसा एक नंबर को हम इसको मान लेंगे रेशनल नंबर और लास्ट में हम देखेंगे हमारा ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये इरेशनल नंबर। फिलहाल लेट अस अज्यूम दैट रूट 5 इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। अच्छा, फिर तो अगर ये रूट 5 रेशनल नंबर है तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, p के रूट 5 इक्वल्स टू a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, रूट 5 इक्वल्स टू a/b। अच्छा, a/b क्या होता है, वेयर a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब पता है आपको, को प्राइम का मतलब ऐसा होता है एक ऐसे नंबर्स जिनका दुनिया में कोई फैक्टर नहीं है, जिन दोनों का दुनिया में कोई फैक्टर, मतलब एक और b, एक ऐसा नंबर आपको चूज करना है, मतलब 1 से लेकर 100 तक ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे। उस नंबर में से मान लो यहाँ जो भी नंबर है a b, कोई भी दुनिया में नंबर ऐसे नहीं है जो 1 और अकेला वो खुद से डिवाइड होते होंगे या 1 से डिवाइड होते होंगे, ऐसे नंबर को बोलते हैं को प्राइम। प्राइम के साथ साथ ही बनाए को प्राइम। जैसे प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, जो खुद से डिवाइड हो, जो 1 से डिवाइड हो, उनको बोलते हैं प्राइम नंबर। और को प्राइम क्या होता है, पेयर ऑफ नंबर्स। को प्राइम के अंदर क्या आता है, पेयर ऑफ नंबर्स, नंबर के पेयर्स जो क्या होते हैं, किसी से डिवाइड नहीं होते, सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, मतलब इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए और इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ओके, सो एंड b नॉट इक्वल टू 0 सबको पता है। अच्छा, अब क्या कर रहे हैं हम, अब हम कर रहे हैं इसका स्क्वायर कर रहे हैं बोथ साइड। हमने स्क्वायर किया बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड किया तो रूट 5 का स्क्वायर और a/b का स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर क्या हो गया 5 और a/b का स्क्वायर क्या हो गया a²/b²। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको हम इधर लेके गए तो 5 × b² यानी कितना 5b², ये कि a² होगा, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ तक क्लियर होगा सबको, इसके बाद यहाँ तक तो क्लियर हो सबको। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो, इस इक्वेशन से हम समझ पा रहे हैं। देखो इस 5 को हम नीचे ले जाएं, मतलब क्या है 5 डिवाइड कर रहा है, तो दिस शोज दैट a² इज डिविजिबल बाय 5। इससे पता चल रहा है जो a² है ना, ये a² ये किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है। ये देखो 5 नंबर है, नीचे ले जाएंगे 5 डिवाइड हो जाएगा, b² की वैल्यू आ जाएगी। तो हमें पता चल रहा है जो a² हो किससे डिवाइड होने वाला है, हो रहा है 5 से। अच्छा, अगर a² 5 से डिवाइड हो रहा है तो a भी 5 से डिवाइड हो रहा होगा। मतलब देखो जैसे a² यानी मान लो 5 का स्क्वायर ले लो, 25 अगर डिवाइड बाई 5 हो रहा है तो 5 डिवाइड बाई 5 भी तो होगा। देखो कोई भी नंबर का स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड हो रहा है, जैसे मान लो कोई नंबर का स्क्वायर, जैसे 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। अगर 625 5 से डिवाइड हो रहा है तो 25 भी तो 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो कोई भी एक ऐसा नंबर जो 5 से अगर डिवाइड होता है, जब कोई भी ऐसा नंबर का स्क्वायर जब 5 से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी 5 से डिवाइड होगा।
सबको पता है, बेसिक सी बात है। तो इट फॉलोज दैट ए इज डिविजिबल बाई 5, तो हमने ऐसा मान लिया कि ए की वैल्यू है 5m। देखो मैं आपको पहले ही बता के चला हूँ, फर्स्ट चैप्टर के अंदर बहुत कुछ है जो हमें खुद से मानना पड़ता है, ठीक है। तो हमने यहाँ ऐसा माना कि ए की वैल्यू है 5m, क्यों? क्योंकि हमने देखा कि ए किससे डिवाइड हो रहा था, 5 से डिवाइड हो रहा था, इसलिए हमने लिखा ए इक्वल टू 5m। और m क्या है? m इज सम इंटीजर, कोई भी इंटीजर है m। देखो हम इस a और b की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं ना, a और b की वैल्यू फाइंड आउट। तो अब देखो सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम इस वैल्यू को पुट कर रहे हैं, a की वैल्यू। तो देखो यहाँ रखा 5b² तो ऐसा रहेगा, लेकिन a स्क्वायर की जगह a की वैल्यू रखेंगे हम 5m स्क्वायर किया तो 5b² 25m², यहाँ पे 5b² इक्वल्स टू 25, नॉट 5, 5b² इक्वल टू 25m²। अच्छा अब अब देखो 5b² यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा जगह नहीं है यहाँ पे, देखिए इसको हम यहाँ लिख लेते हैं ना, 5b² इज इक्वल टू 25m²। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद 5b² ऐसा था, 25m² ये लिख दिया हमने। अच्छा अगर यहाँ से हम b² की वैल्यू निकालें तो b² देखो 5 नीचे चला जाएगा तो कितना होगा, 5m² हो जाएगा। b² इक्वल टू 5m² हो गया भाई। देखो 5 नीचे गया तो 5 + 25m² वैसा b² इक्वल टू 5m²। तो यहाँ से ये भी क्लियर है कि b² इज डिविजिबल बाई 5। तो ये 5 को नीचे ले जाएंगे, देखो b² डिवाइड हो जा रहा है 5 से, दिख रहा है सभी को? ये b² किससे डिवाइड हो जा रहा है? इस 5 से डिवाइड हो जाए, जैसे यहाँ पे हुआ था a² डिवाइड हो रहा था किससे? 5 से। देखो ये नंबर है ना, जिससे 7 नंबर उसको नीचे ले जाओ, तो ये देखो a² नीचे 5 से डिवाइड हो रहा है, ऐसे इस 5 को नीचे लेके आए, b² 5 से डिवाइड हो रहा है, एंड हेंस b इज डिविजिबल बाई 5। अगर b² डिवाइड है 5 से तो b भी डिवाइड होगा 5 से, जैसे यहाँ पे था। अगर a² डिवाइड है 5 से तो a भी डिवाइड होगा, ऐसे b। तो यहाँ से देखो हमें पता चल रहा है इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से कि एक यही a b दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं? 5 से डिवाइड हो रहे हैं। देखो a भी 5 से डिवाइड हो रहा है यहाँ से, फॉलो द a डिविजिबल बाई 5, एंड यहाँ पे b भी डिवाइड हो रहा है 5 से। तो मैंने अभी आपको ऐसे बताया था, कोई भी एक ऐसा नंबर को प्राइम नहीं हो सकता जिसका फैक्टर सेम हो। देखो इसका a का भी फैक्टर 5 है और b का भी फैक्टर 5 है। सो यहाँ से हम लिखेंगे, so from 2 and 3 we can conclude that 5 is common factor for both a and b। हमें ऐसा देखने को मिला कि 5 क्या है? कॉमन फैक्टर है a का भी और b का भी। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट, इस पर ध्यान रखेंगे क्या लिखा हूँ मैं, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर सपोजिशन। हमने जो माना था वो गलत हो गया। यहाँ से देखो हमने क्या माना कि a और b दोनों को प्राइम होने चाहिए, जबकि को प्राइम नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के पास फैक्टर क्या क्या है? 5 और 5 है। तो हमारा सपोजिशन गलत हो गया, दैट a एंड b आर को प्राइम, हेंस √5 इज इरेशनल। यहाँ से हमें क्लियर सब समझ में आया कि भाई जो हमने माना था वो गलत है। अगर हमने गलत मान लिया, अगर ये a बाई b के फॉर्म में नहीं होता तो मतलब क्या है? इरेशनल नंबर नहीं है, और जब रेशनल नंबर नहीं है तो कौन सा नंबर होगा? ये इरेशनल नंबर होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। देखो मेरी बात ध्यान समझिए, अगर नहीं याद होता है, नहीं समझ में आता तो याद कर लो, सीधा तरीका है। मैं भी, आप लोग सोच रहे हो कि सर कैसे हो आप, यूट्यूब बड़े इतने बड़े चैनल पे आप खड़े होकर आप ऐसा बोल रहे हो कि याद कर लो। देखो कोई चीज़ें हैं दुनिया में जिनको हमें याद करना पड़ता है। कंसेप्ट, इसको आप कंसेप्ट मैंने समझा दिया आपको। बहुत बच्चे जिनको नहीं समझ में आता, अगर समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ईजी है, कुछ टफ नहीं है इसके अंदर। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, 2 बार कर लिया, 3 बार कर लिया, 5 बार कर लिया प्रैक्टिस, तब भी नहीं समझ में आ रहा, तो एक काम करो, इसको लिख के 2-3 बार याद कर लो। ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे √3 भी हो जाता है कभी तो, यहाँ पे √2 भी हो जाता है, बस इन तीनों के अलावा नहीं आता कुछ। √3 √2 और स्पेशली बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों हैं, √3 और √5। एक बार √2 भी आया है, बाकी √3 और √5 आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। हर जगह कुछ नहीं होगा, यहाँ √2 हो जाएगा, यहाँ √2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, जहाँ जहाँ है सब नंबर, जहाँ 5 है वहाँ सब क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 3 है तो हर जगह क्या होगा? 3 होगा, बाकी सब कुछ ऐसा रहेगा, तो आगे सब कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, समझ में आया ये चीज़ें? देखो कुछ भी नहीं किया हमने, पहले a की वैल्यू निकाली, यहाँ से हमें पता चला, हमें ये कंडीशन फाइंड आउट की a जो डिवाइड हो रहा है 5 से, ऐसे यहाँ से हमने फाइंड आउट की b डिवाइड हो रहा है 5 से। अब देखा कि दोनों 5 से जब डिवाइड हो रहा है तो मतलब क्या है कि ये कहानी गड़बड़ है, क्योंकि 5 से एक फैक्टर नहीं हो सकता दोनों का। तो एक फैक्टर हो गया तो इसको को प्राइम नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे 100% को प्राइम ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? को प्राइम ही होना चाहिए। तो यहाँ से क्लियर हुआ हमारा √5। ओके, नोट करें इतनी बातें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल के आप जरूर लिखेंगे ना, फटाफट करें। फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे ही एक यूनिक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 भी एक अपने आप में यूनिक क्वेश्चन है।
इस क्वेश्चन में का भी करेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे, जैसे प्रूव दैट 3 प्लस ऐसा कोई नंबर होगा। जैसे देखो पहले था √3 था, √2 के बारे में बताया, √5 के बारे में हमने अभी किया ही। इस टाइप छोड़ के इस कुछ ऐसा लिखा हुआ क्वेश्चन होगा, ठीक है। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज नहीं होने वाला है। एग्जाम में अगर आपके पास ये क्वेश्चन आएगा ही, आ सकता नहीं आएगा ही, जब भी आएगा इस पैटर्न में ही आएगा। यहाँ कुछ भी नंबर हो सकता है, लेकिन पैटर्न या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा, या तो हम आगे और भी देखेंगे 1-2 टाइप के क्वेश्चन वो जैसा पैटर्न होगा, लेकिन पैटर्न सेम होने वाला है। अच्छा, वही काम करना है जो पहले वाले क्वेश्चन में किया। देखो लेट अस अज्यूम दैट 3 + √5 इज रेशनल नंबर। अगर ये पूछा इरेशनल बताओ, देखो हमें देखते पता चल गया इरेशनल है। क्यों? क्योंकि यहाँ √5 है। 3 और 2 तो ठीक है, लेकिन √5 अगर इरेशनल नंबर है तो जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इरेशनल नंबर बन जाएगा अपने आप ही। फिलहाल हम ऐसा प्रूव करने वाले हैं, तो हमने क्या मान लिया कि एक रेशनल नंबर है, ऐसा हमने मान लिया। अच्छा, मानते ही इसको a/b के फॉर्म में लिखना होगा। दिस इज इक्वल टू a/b वेयर a and b आर कोप्राइम नंबर, a and b आर कोप्राइम and b नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, अब क्या किया, इस 3 को उधर लेके गए, तो √2√5 इक्वल टू a/b माइनस का 3, इस 3 को उधर लेके a/b माइनस 3। अच्छा, इस 5 यहाँ 2 भी नीचे ले जाओ, तो √5 इक्वल टू a/2b और 3/2। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ओके। सो अब देखो, ये आपका एक साइड है, मान लो इसको हम बोल दिए हैं LHS, और ये एक साइड है जिसको हम बोल देते हैं RHS। और हमें मालूम है कि जब तक LHS इक्वल टू RHS नहीं होता तब तक हमारा जो अजम्पशन है वो रॉन्ग होता है। पता है ये बात? LHS इक्वल टू RHS होना ही चाहिए, नहीं तो क्या है, दोनों इक्वल नहीं है भाई। हमने इसके इक्वल ही तो ये माना है, माना यही है ना भाई, LHS इक्वल टू RHS ऐसा होना चाहिए हर कंडीशन, हर जगह पे। लेकिन हमने यहाँ पे LHS अगर ये है, RHS है, हर कंडीशन में दोनों इक्वल होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे a/b का फॉर्म, ये तो एक रेशनल नंबर दिख रहा है हमें, साफ साफ दिख रहा है। क्यों? देखो a कोई नंबर है, b कोई नंबर है, ये p/q के फॉर्म में, ये भी p/q के फॉर्म में, एक रेशनल नंबर है, नॉर्मली सबको रिप्रेजेंट हो रहा है, सब समझ सकते हो ये रेशनल नंबर है। लेकिन ये क्या है, आपको मालूम है क्या? ये एक इरेशनल नंबर है। √5 इज इरेशनल नंबर, सबको पता है ये बात। एक इरेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर कभी इक्वल नहीं हो सकता। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो यहाँ पे देखो मैंने वही बात लिखा है, a and b आर इंटीजर्स, a/2b माइनस 3/2 इज ए रेशनल नंबर, हमें पता चल गया। बट √5 इज नॉट ए रेशनल नंबर, √5 क्या है, एक रेशनल नंबर नहीं है। thus LHS इक्वल नॉट इक्वल टू RHS। मतलब यहाँ से साफ साफ ये बात क्लियर है कि हमने जो माना है, ये जो ये हमारा अजम्पशन है, ठीक है, दैट इज़ टोटली रॉन्ग। अजम्पशन जो है वो हमारा टोटली रॉन्ग है, ये इसके बराबर कभी हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, एक रेशनल नंबर है, और ये क्या होगा, रेशनल नंबर का कंसेप्ट है। a/b कब होगा, तो कोई एक नंबर रेशनल नंबर में होगा। तो ये रेशनल नंबर है और ये क्या है, इरेशनल। हमें इरेशनल प्रूव करना था, तो ये हमारा नंबर क्या है, एक इरेशनल। दैट्स ऑल। क्वेश्चन में चेंज करेगा, यहाँ पे कुछ भी नंबर दे सकता है, यहाँ प्लस दे सकता है, माइनस दे सकता है, सबका कंसेप्ट सेम है। मैं फिर बोल रहा हूँ, सबका कंसेप्ट सेम है, कोई भी कंसेप्ट में छेड़खानी करनी नहीं। जो हमने जैसा लिखा है बस सेम होगा। जैसे मान लो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, ऐसे मान लो, एक बार मान लेते हैं, मान लो 5 + 3√2, जस्ट अज्यूम कर लिया। आप लोग पॉज से पहले नोट कर लेंगे एक बार, ठीक है, पॉज करके नोट कर ले, मैं फिर समझा रहा हूँ। देखो 5 + 3√2 है, अब यहाँ होगा 5 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ चला जाएगा ये 5 माइनस में इधर आ जाएगा, ठीक है। देख रहे हो ना, सब कुछ वही कर रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा कितना, 5 + 3 भी, और यहाँ कितना हो जाएगा 5/, यहाँ पे हो जाएगा 5/3। देख रहे, सब कुछ वही है। √5 फिर से वही चीज़ है, यहाँ पे ये वाला उठा के यहाँ लिख दोगे, बाकी बात LHS नॉट इक्वल टू RHS। 10 दिस इज इज 5 + 3√2, 5 + 3√5। ऐसे क्वेश्चन को करने हैं। ये जो लिखा है ना, मैं इसमें कोई चेंज करेंगे नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको इतनी प्रैक्टिस करो ना, ये याद हो जाए। 4 नंबर का चैप्टर है ये, 4 मार्क्स में लगभग इस टाइप का क्वेश्चन 3 मार्क्स का एक आएगा। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है। √5 वाला जो हमने ये वाला किया था, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है। अगर ऐसा आया तो 3 मार्क्स का, और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। ऐसा क्वेश्चन हुआ तो 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा, 2 मार्क्स का कोई और क्वेश्चन होगा, जिसके बारे में एक्सरसाइज 1.1 1.2 में डिस्कस किए। तो नोट करें, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट। देखो मैं आपको पहले ही बताया, एग्जाम एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ही, एक्सरसाइज 1.3 टोटली इंपॉर्टेंट है, टोटली। कहीं कोई क्वेश्चन है ही नहीं जो इंपॉर्टेंट नहीं है। सो फटाफट उतारें इसको, जल्दी से छाप लें, फिर हम आगे बढ़ें नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 एंड द थर्ड वन का फर्स्ट क्वेश्चन अब मैं थोड़ा करके बताऊंगा आपको। अभी तक दोनों दिखा दिया आपको, समझ में आई थिंक आ गया होगा। उसी बेसिस पे हम इसको करने वाले हैं। देखो क्वेश्चन यहाँ पे तीसरे टाइप का क्वेश्चन है। टाइप ये है 1/√3 एक नॉर्मल नंबर है, उसको बताना है इरेशनल। सबको पता है इरेशनल पहले से है, हमें वैसा प्रूव करना है। तो जैसा करते आए हैं, लेट अस अज्यूम दैट 1/√2 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, यही अभी हमने लिखा था, यही फिर से लिख रहे हैं।
लेट अस अज्यूम दैट रेशनल नंबर 1/√2 इज रेशनल नंबर। ऐसा मैंने मान लिया रेशनल नंबर है 1/√2। अच्छा, सो वी कैन राइट इट इन फॉर्म 1/√2 equals to a/b, where a and b are co-prime and b is not equal to 0। कितनी बातें क्लियर है? वही चीज़ें हैं जो करते आए हैं। ये 1/, अगर ये रेशनल नंबर है तो ये इसके बराबर होना ही चाहिए, या इसको एलएचएस बोलो, इसको आरएचएस समझ के रखना है बस, ठीक है। को अच्छे से पता होगा, मैं कई बार आप लोगों को बताया हूँ, अपनी वीडियो के अंदर भी बताया हूँ, इस यूट्यूब चैनल पे भी बताया हूँ, और जो मुझसे पर्सनली पढ़े हैं मैं उनको बताया हूँ कि कभी भी डिनोमिनेटर में एक रूट वाला नंबर नहीं रह सकता। बताया है कई बार, फिर से सुन लो, जिनको नहीं पता था वो जान लीजिए आज के बाद कि कभी भी डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर रूट वाला नहीं रह सकता। ओके, सो हमें रूट चेंज करना पड़ेगा, तो इसको हम ऐसा लिखेंगे, क्या करते हैं हम, इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन। क्लास 9th में पढ़ा है आप लोगों ने कंसेप्ट ऑफ रेशनलाइजेशन। तो √2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हुआ, √2/2 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, a/b हो गया। इस 2 को इधर लेके जाएंगे तो √2 equals to a/b। यहीं तक हमें पहुँचना होता है, हर क्वेश्चन में आपको यहीं तक पहुँचना होता है। याद करो आप क्वेश्चन नंबर 2 जो कर रहे थे, ये क्वेश्चन फर्स्ट है, शूट कर दिया था मैंने पूरा क्वेश्चन, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से साउंड क्वालिटी नहीं अच्छी थी, तो मुझे दोबारा शूट करना पड़ रहा है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट वन देख रहे हैं हम, तो √2 equals to 2a/b, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक मैं पहुँचा होता। अभी सेकंड क्वेश्चन जो हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 2, वहाँ भी हम यहाँ तक गए थे। फिर हम क्या लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं कि हेयर a and b are some integer, here a and b are some integer, कोई इंटीजर है। अच्छा, तो अब देखो, अगर इंटीजर है, ये a और b इंटीजर है, तो आप बोल सकते हो therefore 2a/b इज अ रेशनल नंबर। बोल सकते हैं नहीं, बताइए, बोल सकते हैं ना, रेशनल नंबर बोल सकते हैं भाई। अगर हमें पता है ना रेशनल नंबर क्या होता है, कोई भी नंबर जो a/b के फॉर्म में हो, कोई भी नंबर जो a/b के फॉर्म में हो और एक होल नंबर होना चाहिए, तो होल नंबर है, मतलब ये रेशनल हो सकता है, बिल्कुल बराबर है। बट लेकिन ये √2 क्या है, रेशनल नंबर है? आप बोलोगे नहीं, सो बट √2 इज इरेशनल नंबर। कौन सा नंबर है ये? इरेशनल नंबर। सो आप यहाँ समझ सकते हो, देखो अगर हम इसको LHS बोलें और इसको RHS बोलें, मैंने सोचिए अगर LHS है और RHS है, तो यहाँ से LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। क्लियर है ये बात ना? और हमें मालूम है कि जब भी अगर ये इसके इक्वल हमने माना है, तो LHS इक्वल टू RHS 100% होना ही चाहिए, 100% होना ही चाहिए ना। तो ये LHS इक्वल टू RHS, मतलब हमने जो ये माना है ये बिल्कुल गलत है। सो यहाँ से आप बोलोगे देयरफॉर अंडर 1/√2 इज अ irrational number, irrational number, √1/2, 1/√2 is a irrational number। that's all, यही है हमारा। क्लियर है सभी को? हुआ क्या क्लियर? प्रूव दैट 1/√2 इज इरेशनल में हमने क्या किया, सेम क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने किया सेम ऐसा ही है, क्वेश्चन बदला है बस, बाकी सब कंसेप्ट सेम। कंसेप्ट आपको आना चाहिए। देखो एक क्वेश्चन को आप अभी हम और भी करेंगे, जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो भी क्वेश्चन बचे हैं उनको हम करेंगे, और वो भी ऐसे ही होने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जल्दी से इसे नोट करें पॉज करके, फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन क्या है, सबके पास बुक होगा या नहीं है? तो देखो क्वेश्चन है हमारा 7√5, सेकंड क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हम सेकंड पॉज करके नोट कर लेंगे सबको ही। सेकंड क्वेश्चन है 7√5, 7√5। ओके, अब देखो कहाँ कहाँ चेंज करना है हमें। हम यहाँ चेंज करने वाले हैं, यहाँ चेंज करने वाले हैं, बाकी सब मिटा दो। ओके, क्या है 7√5। अब देखो 7√5 आते हैं, यहाँ पे लिख लेना है 7√5। सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम रहेगा। लेट अस अज्यूम दैट 7√5 इज अ इरेशनल नंबर। We can write it in form of 7√5 equals to a/b, where a and b are co-prime, b equals to 0। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ पे आना है, देखो √5 और इस 7 को हम नीचे ले गए, इस 7 को नीचे ले गए तो कितना हुआ, यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, a/7b, यही बचा, कोई दिक्कत, a/7b। अब यहाँ से यहाँ पे आने हैं, देखो अब a/b के फॉर्म में हो गया, तो a और b मान लो एक सम इंटीजर है। अगर कोई इंटीजर है तो देखो एक होल नंबर दिख रहा है, साथ एक होल नंबर होता है। तो यहाँ से ये क्या है हमारा, दिस
a/7 b is a rational number and this root 5 is a rational number, LHS is not equal to RHS। तो यहाँ से हमारा आंसर फाइनली बदल गया, जो कि क्या है 7√5 इज इरेशनल। आप देख सकते हो कुछ भी हम चेंज नहीं कर रहे, बस क्वेश्चन जहाँ पे वहाँ चेंज कर रहे हैं, सब कुछ आ रहा है। समझ पा रहे हो? तो इतना ही इजी है। मैं आपको कई बार बता दिया, फिर बोल रहा हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम में यही सेम आएंगे, इससे कंसेप्ट में कोई छेड़खानी करेगा नहीं, क्वेश्चन बदल जाएगा बस, बाकी सब तरीका सेम है, बाकी सब चीज़ करना होता है सेम। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर बहुत ईजी चैप्टर है, अगर एक हिसाब देखा जाए तो बहुत टफ भी है। टफ इसलिए है तो क्योंकि हमें समझ में नहीं आता सब क्या लिखा है, पता नहीं चलता हमें, तो उन बच्चों के लिए बहुत टफ है। तो आप एक काम करें, इसको थोड़ा सा ये जो पैटर्न है इस पैटर्न को लर्न कर लें, क्वेश्चन सेम टू सेम आने वाला है, कोई दिक्कत होगी। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन, सेकंड करने के बाद थर्ड क्वेश्चन आता है। थर्ड क्वेश्चन एकदम क्वेश्चन नंबर जो 2 है वैसा ही है कुछ, और यहाँ पे लिखा है, आई थिंक क्या है, बुक में देखना पड़ेगा। क्वेश्चन है हमारे पास 6 + 2 √2 6 + √2 6 + √2 वहाँ पे आया, तो यहाँ भी हो जाएगा 6 + √2, यहाँ भी आ जाएगा 6 + √2। ये इधर गया, यहाँ से यहाँ पे आ गए हम, यहाँ से यहाँ पे आ गए, तो देखो मिटाना ही पड़ेगा पूरा। ओके, लेट्स चेक। देखो 6 + √2 इक्वल्स टू, देखो a/b, इस 6 को इधर लिखे गए, इस 6 को इधर लिखे गए। यहाँ तक क्लियर है? ऐसे किया था क्वेश्चन नंबर 2, सेम टू सेम यही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, याद है आपको? क्वेश्चन नंबर 2 से पहले वाला क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा ही। अब यहाँ से ये हो गया, सब इंटीजर है, तो a/b -6 इज इरेशनल नंबर, √2 इज इरेशनल नंबर, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर वी कैन से दैट 6 + √2 इज इरेशनल। ठीक है, इतना ही था, इजी क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। नोट कर लेंगे अच्छे से, समझ के, और प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के अलावा, प्रैक्टिस के सामने कोई भी चीज़ टफ नहीं है। सो दैट्स ऑल बच्चों, यही था हमारा आज का एक्सरसाइज 1.3। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम जल्दी करेंगे, आई थिंक कल मिल जाना चाहिए आपको वीडियो एक्सरसाइज 1.4 का। सो दैट्स ऑल। और एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे करनी थी, इस समय कोरोना केसेस बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहे हैं। सो आप लोग अपने सेफ्टी के लिए खुद जिम्मेदार होंगे। सो अपनी सेफ्टी अपने आप से करनी है, अच्छे से रहना है, घर में रह के पढ़ाई करनी है। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इस साल जहाँ तक हमें लगता है, इन सूरत, इन इंडिया, स्कूल शायद ही ओपन होंगे। मैं ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ, पूरा स्कूल शायद ही ओपन होगा। सो हमें डिजिटली ही पढ़ना है। ओके, हमें डिजिटली ही पढ़ना है। तो आप लोग, जिन बच्चों को लग रहा हो चलो स्कूल खुलते ही हम पढ़ लेंगे, तो बच्चों मैं आपको स्पेसिफाई करा दूँ, क्लियरली बता दूँ कि स्कूल के खुलने के चांसेस 90% नहीं है। इस साल पूरे ईयर स्कूल के खुलने के चांस 90% नहीं है। अगर खुलता भी है तो मे बी इन नवंबर-दिसंबर में खुलने वाला है, आफ्टर दिवाली वैकेशन। सो एग्ज़ाम का डेट बहुत पॉसिबल नहीं होगा। बहुत हो सकता है एग्ज़ाम का डेट मार्च की जगह अप्रैल, फेब लास्ट की जगह मार्च मिड में हो जाए, या मार्च लास्ट में हो जाए, अप्रैल के फर्स्ट वीक में हो जाए, लेकिन इससे ज़्यादा होगा नहीं। सो आपके पास लिमिटेड टाइम है। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स टू प्लीज़ लर्न करते रहें, पढ़ते रहें, और सारे सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलें। सिर्फ मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सारे सब्जेक्ट, क्योंकि हमें परसेंटेज इंक्रीज़ करना है ओवरऑल, तो हमें सारे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना होगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ऑल द बेस्ट, मेहनत करते हैं। थैंक यू।